हेलो एवरीवन, माय नेम इज करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नो टू कंसेक्यूटिव सेम नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। व्हाट डज क्वेश्चन से? गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, प्रिंट द एरे आफ्टर रिमूविंग ऑल द consecutive duplicates. So after this operation no two consecutive numbers must be same. अब consecutive का मतलब क्या है कि वो दोनों like in the array if one element is at ith index another is at i plus 1, इनको हम consecutive position बोलेंगे। तो अगर consecutive duplicates है मतलब consecutive position पे same नंबर आ रहा है तो उसमें से हम एक निकाल देंगे, ठीक है। So after this operation no two consecutive numbers must be same. Example, if the given array is 1 2 3 3 4 4 7 7 9 7, final output will be 1 2 3 4 7 9 7. इसको मैं बोर्ड पे भी थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा, so not like going in detail at right now. इनपुट फॉर्मेट क्या है? फर्स्ट लाइन कंटेन्स n, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। सेकंड लाइन कंटेन्स n एरे एलिमेंट्स। आउटपुट फॉर्मेट क्या है? प्रिंट द एरे विदाउट कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या है? n एरे साइज और एरे के एलिमेंट्स दोनों की वैल्यू 10 की पावर 6 तक जा सकती है। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस बिग ऑफ n है, ठीक है। नाउ ऑफ कोर्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ कि आपको कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट्स रिमूव करने के बाद एरे को प्रिंट करना है। हो सकता है अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या किसी ऑनलाइन असेसमेंट में ये क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पे हो सकता है आपको बोला जाए कि कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट्स रिमूव करने के बाद जो एरे फॉर्म होता है उसको एक एरे में स्टोर करके रिटर्न करो, ठीक है। एक डायनेमिक एरे लाइक वेक्टर और समथिंग लाइक दैट, ओके। तो वो वेरी कर सकता है बट कंसेप्ट सेम रहेगा। यहाँ पे हमें कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट्स रिमूव करने के बाद एरे को प्रिंट करना है, ओके। सो बेसिकली हमें एक एरे दिया है जिसमें कि n एलिमेंट्स हो सकते हैं। हमें इसमें से कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट्स रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग एरे बचता है उसको प्रिंट करना है, ठीक है। अब सिमिलर वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 3 4 4 7 7 9 7, राइट, यही एग्जांपल था। सो इसमें से मुझे कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट्स रिमूव करने के बाद एरे को प्रिंट करना है। सो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? देखो 1 आएगा, 2 आएगा। अब ये 3 और 3 जो है वो कंसेक्यूटिव पोजीशन पे है एंड सेम वैल्यू है, तो दीज आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट्स। सो आई कैन से दिस 3 इज अ डुप्लीकेट वैल्यू ऑफ दिस इज अ कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट। तो इनमें से मैं एक 3 को ही रखूंगा। अब यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव वैल्यूज सेम है, सो आई कैन से दीज 2 आर कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट्स ऑफ दिस। तो हम दोनों को रिमूव कर देंगे, राइट। सो हमारा आउटपुट आएगा 4। देन 7 जो है उसमें से भी एक 7 रिमूव हो जाएगा तो 7 बचेगा। 9 तो सिंगल ही है, यहाँ पे भी 2 7 है तो उसमें से एक 7 रहेगा। प्लीज नोट यहाँ पे दोनों 7, यहाँ पे से एक 7 रहेगा, यहाँ पे से एक 7 रहेगा। इनमें से एक को रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नहीं है। अगर आपका एरे मान लो कुछ ऐसा है 3 4 3 तो ये दोनों 3 रहेंगे क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट्स रिमूव करना है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? ये आएगा, ओके। नाउ इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? देयर कैन बी मल्टीपल डिफरेंट वेज एंड इसको आप एक एरे लेके भी सॉल्व कर सकते हो, एक डायनेमिक एरे लाइक वेक्टर लेके भी सॉल्व कर सकते हो। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ स्टैक। अब स्टैक की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे? बेसिकली देखो, कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट कौन सा एलिमेंट होगा? वो एलिमेंट जिससे पहले वाले इंडेक्स पे सेम वैल्यू है, राइट। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ट्रैवर्स दिस एरे एंड इफ आई एम एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स तो उससे पहले वाले इंडेक्स के जो भी एलिमेंट्स है उनको मैं स्टैक में पुश कर सकता हूं, राइट। एंड आई कैन कंपेयर द करंट एलिमेंट विद द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। अगर वो सेम है देन आई विल नॉट टेक दिस एलिमेंट इन माई आंसर। अगर वो डिफरेंट है देन आई विल प्रिंट दैट एलिमेंट, राइट। सो व्हाट आई कैन डू इज, बिकॉज यहाँ पे जब मैं लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स कर रहा हूँ, सो फॉर अ पर्टिकुलर इंडेक्स एलिमेंट मुझे उसको किसके साथ कंपेयर करना है? मुझे उसको कंपेयर करना है टू दी लास्ट एलिमेंट विच वॉज इंसर्टेड इन अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर। सो स्टैक में क्या होता है? जो लास्ट इन होता है वो सबसे टॉप पे होता है, राइट। सो व्हाट आई कैन डू इज, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो है मेरा स्टैक एम्प्टी होगा। अब मैं 1 पे आया, जब मैं 1 पे आया स्टैक एम्प्टी है मतलब कोई डुप्लीकेट नहीं है, सो आई विल प्रिंट 1 एंड पुश 1 इनसाइड द स्टैक। अब मैं 2 पे आया,
2 और 1 को कंपेयर किया, डिफरेंट है, सो आई विल पुश 2 इनसाइड द स्टैक एंड प्रिंट 2। फिर मैं 3 पे आया, 3 और 2 डिफरेंट है, सो आई विल पुश 3 इनसाइड द स्टैक एंड प्रिंट 3। फिर मैं वापस 3 पे आया, 3 और 3 सेम है एंड सो ये कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट्स है, सो आई विल नॉट प्रिंट 3, राइट। अब एक बात मुझे बताओ, क्या 3 को स्टैक में पुश करने की जरूरत है? आई मीन अगर मान लो एरे कुछ ऐसा होता 3 3 3 3, तो मैं फर्स्ट 3 को आंसर में प्रिंट करता और स्टैक में पुश करता, ठीक है। अब जब ये नेक्स्ट 3 आया तो ये तो कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट है, तो इसको मैं आंसर में प्रिंट नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं इसको स्टैक में पुश करता हूं तो ये 3 और ये 3 कंपेयर होंगे। अगर मैं पुश नहीं भी करता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट था, इसीलिए मैंने आंसर में नहीं लिया। तो ये वैल्यू और स्टैक की टॉप वैल्यू सेम ही है, तो हम थोड़ी स्पेस बचा लेंगे। अब तो मैं इसको पुश नहीं करूंगा जो कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट है। अब ये 3 और ये 3 कंपेयर होंगे, बट उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे ये 3 कंपेयर हो या ये 3 कंपेयर हो। तो हम जिनको आंसर में प्रिंट कर रहे हैं उनको ही स्टैक में पुश करेंगे, सभी एलिमेंट्स को क्यों पुश करना है, ठीक है। नाउ अगेन आई एम सेइंग देर कैन बी डिफरेंट वेज फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आई नो वॉट यू आर थिंकिंग कि अगर कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट्स रिमूव ही करने हैं तो फिर मतलब उनके बिना ही एरे को प्रिंट करना है, तो सिंपली एरे को ट्रावर्स कर लेते हैं और एंड ith इंडेक्स के एलिमेंट को i-1 के साथ कंपेयर कर लेंगे, राइट। बट वी आर जस्ट सीइंग हाउ कैन वी डू इट विद द हेल्प ऑफ स्टैक, ओके, इन दिस स्टैक प्लेलिस्ट। सो अब यहाँ पे इसको पुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस 3 के साथ कंपेयर करूँ या इस 3 के साथ कंपेयर करूँ, सेम ही है। अब 4 को मैं इस 3 के साथ कंपेयर करूंगा, डिफरेंट है, सो आई विल पुश 4 एंड आई विल प्रिंट 4। नाउ अगेन 4 आया, 4 और 4 सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वापस 4 आया, अब मैं इस 4 को इस 4 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन 7 आया, 7 और 4 डिफरेंट है, तो 7 को पुश कर दिया, 7 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ओके। नाउ उसके बाद वापस 7 आया, 7 और 7 सेम है, तो इसको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 9 आया, तो 9 और 7 डिफरेंट है, तो 9 को स्टैक में पुश किया और प्रिंट कर दिया। वापस 7 आया, अब ये 7 और 9 डिफरेंट है, देखना ये कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि हम स्टैक के टॉप के साथ मैच कर रहे हैं, राइट। सो वो दोनों डिफरेंट है, सो आई विल पुश 7 इनसाइड द स्टैक एंड प्रिंट 7। अब 7 और 7 सेम है, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। सो फाइनली माई आंसर वुड बी this, okay. Let's implement this, okay. So I will say no to consecutive dot cpp, okay. I will also include the stack and using namespace std I can say int main, right, and I can say stack int s, उसके अलावा I can say int n, that is the length of the array, this is one I to iterate, and I can take n from the user first of all. After taking n I can declare an array of size n and take the array elements from the user, okay. Now what I can do is I can traverse the array from left to right. So for I equals to 0, I is less than n, I plus plus. अब ith एलिमेंट कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट है कि नहीं कैसे पता चलेगा, इसको मैं स्टैक के टॉप के साथ मैच करूंगा। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी हुआ तो इसका मतलब ये पहला एलिमेंट हो सकता है। सो इफ स्टैक डॉट एम्प्टी इज इक्वल्स टू ट्रू, तो ये पहला एलिमेंट हो सकता है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल प्रिंट एरे ऑफ आई, ओके। ऑफ कोर्स दिस कोड कैन बी मच मोर ऑप्टिमाइज्ड। हम क्या कर सकते हैं, एरे ऑफ 0 को हर बार प्रिंट कर सकते हैं एंड उसको स्टैक में पुश कर सकते हैं, तो हमें हर बार ये इफ कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी, राइट। बट मतलब कि ये फॉर लूप में हर बार ये इफ कंडीशन चेक नहीं होगी। बट फॉर नाउ वी आर नॉट लुकिंग एट दैट ऑप्टिमाइज्ड कोड। आइडिया है कि स्टैक का एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो ये हम प्रिंट करेंगे, अगर नहीं है तो इफ स्टैक डॉट टॉप इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ आई, तभी हम इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। एंड इसको स्टैक में पुश भी कर देंगे, राइट। एंड यहाँ पे भी जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो हमें स्टैक में पुश कर देना चाहिए, राइट। सो या दैट्स ऑल। आई कैन सेव दिस एंड आई कैन कंपाइल दिस।
नो टू कंजिक्यूटिव डॉट CPP माइनस O नो टू कंजिक्यूटिव डॉट आउट। ओके, कंपाइल हो गया है, /no to consecutive डॉट आउट। ये अब मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है इनपुट, तो मैं वही इनपुट दे देता हूँ जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, दैट इज 1 2 3 3 4 4 4 7 7 9 7 7। तो कितने एलिमेंट्स है टोटल यहाँ पे? 12 एलिमेंट्स है। So I will say size of the array is 12 and array elements are 1 2 3 3 4 4 4 7 7 9 7 7। ओके, 12 एलिमेंट्स है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 7 9 7 हमें आंसर मिल गया है, जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। एक्सपेक्टेड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगा, बिकॉज एक फुल लूप का यूज हो रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n। एंड स्टैक में एट मैक्स n एलिमेंट्स पुश हो सकते हैं, तो उसके लिए भी बिग ऑफ n ऑक्सिलरी स्पेस यूज होगा। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया है। थैंक यू।